इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। अहिंसा के जिस विचार को आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है, उसमें भावों की बड़ी प्रधानता है। देखिए, प्रवृत्ति को देख करके ही परिणामों का सही अंदाज नहीं लग पाता और कभी प्रवृत्ति के बिना भी परिणाम वैसे होते रहते हैं। जब प्रवृत्ति और परिणाम में साम्यता आती है तो धर्म के रूप में भी व्याख्या बढ़ सकती है और अधर्म के रूप में भी व्याख्या बढ़ सकती है। हाथ तो हाथ ही हैं। जो हाथ कत्ल खाने में कसाई के दिन भर हिंसा करते हैं, वही हाथ घर जाकर के अपने बच्चों के लिए प्यार दुलार भी देते होंगे। एक व्यक्ति को मार रहा है, अपने घर जाकर के किसी की सेवा भी कर रहा होगा। हमारे मन के अंदर के परिणाम जब क्रूर होते हैं तो हमारी प्रवृत्ति हिंसा की बनती है, और जब परिणाम सेवा के सरलता के होते हैं तो प्रवृत्ति हमारी दयामय बन जाती है। प्रवृत्ति हमारी धार्मिक दिखने लगती है। एक बार ऐसा हुआ, भोपाल में हम लोगों का प्रवास चल रहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसमें प्रवास काफ़ी लंबे भी रहे। 2-2 चातुर्मास गर्मियाँ भोजपुर में, टीटी नगर में, चौक मंदिर में, झिरनो मंदिर में प्रवास रहे। चौक मंदिर में थे, पुराना प्राचीन मंदिर है, धर्मशाला में रुके थे। मैं सामयिक कर रहा था। उसी समय कहीं से एक बिल्ली तेजी के साथ भाग करके आई और सामने आकर के उसने छलांग लगाई और मेरे पाटे के सामने वो गिरी। मैंने देखा, मेरा दिल दहल गया एकदम। क्यों? क्योंकि बिल्ली के मुख में चूहा था। मुझे लगा कि ये बिल्ली चूहे को पकड़ करके लाई है, और चूहा लगभग ऐसा लगा कि शायद मर गया है। बिल्ली भी घबरा गई मुझे देख करके और झटपट दूसरी तरफ चली गई। मन में विचार आता रहा कि एक निर्बल जीव के लिए एक सबल जीव ने पकड़ लिया। ये तो हो ही रहा है, होता है। छोटे जीव को बड़ा पकड़ लेता है, बड़े को बड़ा पकड़ लेता है, बड़े को बड़ा पकड़ लेता है, और सबल निर्बल का शिकार करता रहता है। मुझे लगा कि बिल्ली कितनी क्रूर है, इसके दांत कितने हिंसक हैं, कैसी ये प्राणी है, चूहों को पकड़ती रहती है। कई दिन तक विचार चलता रहा। एक दिन फिर मुझे देखने में आया कि कोई बिल्ली कहीं से भागी भागी आ रही है, और जब वह मेरे सामने से होकर के निकली तो मुझे दिखा कि बिल्ली के मुख में अब की बार चूहा नहीं है, बल्कि बिल्ली का बच्चा ही है।
और स्थिति ये समझ में आई कि बिल्ली के मुख में जो बच्चा दबा हुआ है बिल्ली का, वो सही सलामत और सुरक्षित दिख रहा है। विचार करके मुझे लगा कि ओहो, बिल्ली तो बिल्ली ही है, बिल्ली के दांत भी बिल्ली के दांत ही हैं, लेकिन चूहे को पकड़ करके भागते समय किस तरीके से दबा करके रखे हैं, और अपने जाए बच्चे को पकड़ करके भागते समय किस तरीके से वो रखे हुए हैं। भावनाओं का बड़ा फर्क है। बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो मारने के भाव से पकड़ती है। उसका एक्शन, उसके पंजे, उसके दांत चूहे को मारने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब असुरक्षा के डर से बचाव के रूप में घबरा करके बिल्ली स्वयं अपने छोटे से बच्चे को उसकी सुरक्षा के लिए लेकर के भागती है, तो अपने पैने पैने दांतों के तले ही बच्चे को दबाती है और पकड़ बनाती है। बच्चा लटकता रहता है, लेकिन बच्चा सुरक्षित रहता है, बच्चा मरता नहीं है। ये क्या बात है? चूहे को उसने दांतों से कैसे दबाया कि चूहा मर गया, और अपने बच्चे को दांतों से कैसे दबाया कि बच्चा जिंदा है, सुरक्षित है। हिंसा में क्रूर परिणाम होते हैं और बचाव में परिणामों में दया भाव रहता है। बचाव में अपने परिणामों में दया भाव रहता है और मारने में अपने परिणामों में क्रूरता रहती है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? कवि हुए हैं, उन्होंने दोहे भी लिखे हैं। क्या लिखा? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्या? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लो घट में प्राण। क्या कहा तुलसीदास जी ने? दया धर्म का मूल है। मूल यानी आधार, मूल अर्थात जड़। जड़ के बिना जैसे वृक्ष नहीं टिकता है, नींव के बिना जैसे मकान नहीं टिकता है, ऐसे ही दया के बिना धर्म टिक नहीं सकता। दया के बिना धर्म टिक नहीं सकता है। धम्मो दया विशुद्धो, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा। क्या कहा? कि धर्म दया से विशुद्ध है। धर्म कैसा है? धर्म दया से विशुद्ध है। तुलसी दया न छाड़िए, इसलिए क्या कह रहे हैं अपने को संबोधित करते हुए कि हे तुलसीदास, दया को मत छोड़िए। कब तक मत छोड़िए? जब लो घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया को मत छोड़िए। दया का पालन करो। जीव दया सबसे बड़ा धर्म है। प्राणियों के प्रति करुणा, प्राणियों के प्रति स्नेह, प्राणियों की रक्षा का भाव। कष्ट अपने को हो जाए तो हो जाए, लेकिन दूसरे को तकलीफ ना हो। अपने को परेशानी आ जाए तो आ जाए, दूसरा परेशान ना हो। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए, मंगल गावे। क्या बात है! इसीलिए कहा धर्म का संबंध दया और करुणा से है। करुणा का गुण तो एक ऐसा गुण है कि जो करुणा हमारे तुम्हारे अंदर तो आती है। अरे
अरहंत परमात्मा है तो उनके अंदर भी है। सिद्धों के स्वभाव में भी करुणा है। परम करुणो ग्रंथ मुभियम। हाँ, सभी जीवों को अभय प्रदान करना। अभय अभय, निर्भय रहो, कोई चिंता की बात नहीं। संत पुरुष, तीर्थंकर पुरुष, धर्मात्मा पुरुष ऐसा आचरण करते हैं कि जिस आचरण से सभी जीव निर्भय और सुखी होते हैं, सुखी होते हैं। बोलने में भी इतना ध्यान रखना कि अपने शब्दों के द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंच जाए। हाथ पैर चला करके, शरीर पर प्रहार करके पीड़ा पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, अपने वचनों से भी किसी को कष्ट ना हो जाए और अपने विचारों में भी किसी को कष्ट देने की भावना ना आए, ये मन सा वाचा कर्मणा है भैया। हाँ, अभी आज ही के दिन दोपहर में ज्ञानार्णव का स्वाध्याय किया। उसमें 10 प्रकार की भाषाएं लिखी हैं जो निंदनीय मानी गई हैं। अपने मुख से 10 प्रकार के अगर वैसे वचन निकलते हैं तो वो भाषा समिति के योग्य नहीं है, वो मुनि धर्म के योग्य नहीं है। मुनि बोलता है तो भाषा समिति का पालन करता है। भाषा समिति मुनि का धर्म है। वचन व्यवहार भाषा समिति से होता है। हित मित और प्रिय वचन भाषा समिति में आते हैं। घातक, कष्टकारी, कटु कठोर वचन, कर्कश वचन आदि आदि ऐसे वचनों का प्रयोग करना जिससे सामने वाले के परिणामों में विकलता आए, सामने वाला परिणाम परेशान हो, सामने वाला परिणाम दुखी हो जाए, तो ऐसे वचनों से बचना। शब्द तो बाण भी हैं और शब्द प्राण भी हैं। शब्द बाण जैसे चुभते भी हैं और औषधि का काम भी करते हैं। तो अपने वचनों में अपन को सावधानी रखना, हितमित और प्रिय वचनों का व्यवहार करना, ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा धर्म का पालन करना है। अरे शरीर से किसी को प्रताड़ित करना वो तो सबको दिख जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे तीखे शब्द बोलते हैं, ऐसे चुभने वाले शब्द बोलते हैं कि तलवार का घाव तो फिर भी समय पाकर के भर जाता है, गोली का घाव भी भर सकता है, लेकिन कभी कभी बोली ऐसी बोल दी जाती है कि बोली वचनों का घाव फिर जल्दी नहीं भरता है। हाँ, वचनों का घाव जल्दी नहीं भरता। गोली का घाव भर सकता है, वचनों का भाव जल्दी नहीं भरता है। इसलिए वचनों पर अपना नियंत्रण हो। क्या? वचनों पर अपना नियंत्रण हो। अगर आप अच्छा नहीं बोल पाते तो मौन रहो। क्या? अच्छा नहीं बोल पाते हो तो मौन रहो। अगर मौन नहीं रह पाते हो तो अच्छा बोलना सीखो। देखो, अच्छे बोलने की भी एक कला होती है। क्या? अच्छे बोलने की भी एक कला होती है, और इस कला में कोई विशेषज्ञ हो जाए तो वो झूठ मूठ छल फरेब के काम भी करे तो अच्छा बोल करके वो पॉपुलर हो जाता है। अरे कितना अच्छा बोलता, भले छल कपट भरा हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी को अच्छे बोलने की भाषा नहीं है तो सीधा सरल भी है, लेकिन सीधा सीधा बोल देता है तो आदमी सोचते यार ये कैसा आदमी है, इसको बोलने का तमीज नहीं है, और चाहे जैसा बोल देता, लेकिन उसके भाव अच्छे हैं पर भाषा उसके पास नहीं है। तो भैया हमारा कहना ऐसा नहीं है कि तुम्हारी भाषा ही अच्छी बने, भाव भले खराब रहे, या भाव अच्छे हैं तो भाषा कैसी भी रहे, नहीं, ऐसा नहीं। भाव भी अच्छे हों
और उनके अनुरूप भाषा भी तुम्हारी थोड़ी ना थोड़ी तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो जब भाव और भाषा तुम्हारे दोनों एक रूप, हित मित और प्रीता के मिल जाएंगे तो फिर देखो तुम्हारा काम अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा, अपने आप काम बनेगा। जरा से उत्तेजित शब्द बोलने के परिणाम आप देखो कितने निकले हैं। महाभारत जैसा युद्ध लड़ लिया गया। अंधों के तो अंधे ही होते हैं। अब देखो इसके पीछे अहंकार काम करता है, इसके पीछे कोई ना कोई ईर्षा द्वेष काम करता है, कोई ना कोई नीचा दिखाने की भावना जब होती है तभी ऐसे शब्द आते हैं। ओह, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। ऐसा कह दिया और ऐसा सुन लिया, बदला लेने का भाव कर लिया, फिर देखो परिस्थितियां कैसी बदलती गई। एक ही घर, कुल कुटुंब और महाभारत खड़ा हो गया। हजारों लाखों दोनों तरफ से चले गए और वे सब चले गए, लेकिन आज भी नाम महाभारत, महाभारत, महाभारत। अब महाभारत शब्द ही लड़ाई झगड़े को लेकर के हो गया। तो ये शब्दों पर नियंत्रण रखना, हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करना, बार बार ज़्यादा नहीं बोलना, सोच समझ करके बोलना, विचार पूर्वक बोलना, ये सभी अहिंसा के लिए बहुत जरूरी है। अहिंसा एक भावना है, उस भावना के अनुसार प्रवृत्ति करना बहुत जरूरी होता है। और जब हमारे परिणाम दया के बनते हैं तो अहिंसा की प्रवृत्ति होती है, जीव दया के कार्य होते हैं, मानव सेवा के कार्य होते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। चाहे परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, अगर कोई परेशानी में पड़ गया है तो उसकी मदद करना, उसका सहयोग करना अपना बड़ा धर्म माना गया है। और ऐसे धर्म का पालन करने की प्रेरणा तीर्थंकर भगवंतों ने मुनियों को मूलाचार में दी है और गृहस्थ श्रावकों को श्रावकाचार में दी है। आप सभी समझदार हैं, समझदारी पूर्वक कार्य करें, व्यापार धंधा करें, खेती बाड़ी करें, घर गृहस्थी के कार्यों को करें। आरंभ परिग्रह से नहीं बच पा रहे, ठीक है, जो तुम्हारी मजबूरी आवश्यकता है कार्य करें, लेकिन जीव दया का अवश्य ही ध्यान रखें। हाँ, अगर तुमने जीव दया अहिंसा का ध्यान नहीं रखा तो तुम धार्मिक नहीं कहला सकते हो। धर्मात्मा की सबसे बड़ी पहचान है उसके परिणामों में दया हो। गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है कि जो दया का भाव करता है वही अपने आत्मा की याद करता है। याद, दया और याद। जो जीवों के प्रति दया का भाव रखता है वही अपनी आत्मा को याद करता है, उसका स्मरण करता है, और इसी को अहिंसा धर्म कहा गया है, जो महावीर भगवान की देशना में प्रमुख तत्व के रूप में, प्रमुख विचार के रूप में व्याख्यायित हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार।